everyone, welcome back to our channel. Today I studied science subject for सीटेट प्रिपरेशन। तो आज ये मेरा महामैराथन का लेक्चर है जो कि 3 आवर्स का है। तो आज सुबह मैं इसमें से 1 आवर का सेशन कंप्लीट कर लूँगी। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि महामैराथन देखने के किन फ़ायदे हैं और साथ ही साथ उसमें जो PYQs आते हैं वो हम किस तरीके से इजी तरीके से अच्छे से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपको पता चले कि जब भी आप महामैराथन जो सेशन होता है वो आप अटेंड करते हैं तो उसमें कौन कौन से फ़ायदे होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी टाइम हो रहा था सुबह के 9। आज मुझे थोड़ा लेट हो गया तो सुबह सुबह नाश्ता करने के बाद मैं सीधा बैठ गई थी सीटेट प्रिपरेशन के लिए। तो आज सबसे पहले मैं जो साइंस का मैराथन है वो यहाँ पर कंप्लीट कर लूँगी। तो आप सभी को पता ही है हमारे जो यूट्यूब चैनल्स है उन चैनल्स पर मैराथन्स के वीडियो आते हैं जो कि 3 घंटे 4 घंटे या फिर 5 घंटों तक भी वो वीडियोज़ होते हैं। तो अगर आप भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये पता होगा कि आप जब भी महामैराथन अटेंड करते हो तो उसमें से आपको बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। साथ ही साथ जो PYQs है वो भी आपके कंप्लीट होते हैं। तो आज मैं भी एक मैराथन कंप्लीट कर रही थी लेकिन ये मेरा सिर्फ मुझे 1 घंटे तक ही करना था क्योंकि मुझे आज जाना था कॉलेज। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जो मैराथन है अगर आप वो लगाएंगे तो आप कितने बेनिफिशियल रहेंगे। तो सबसे पहले तो पूरा सिलेबस आपका जल्दी रिवाइज हो सकता है। साथ ही साथ जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो एक साथ कवर होते हैं। बार बार पूछे जाने वाले जो सवाल होते हैं वो भी आपको समझ में आते हैं। साथ ही साथ आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो भी इम्प्रूव होता है और जो कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं वो भी कन्फ्यूजन कम होता है। साथ ही साथ जो लास्ट मिनट प्रिपरेशन के जो बेस्ट टाइमिंग होते हैं वो भी मैराथन से आपको बेस्ट टाइमिंग अटेंड करके मिलते हैं। साथ ही साथ जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी आपका बढ़ता है ताकि आपको कॉन्सेप्ट प्लस PYQ दोनों उसमें मिलते हैं। साथ ही साथ आपके जो वीक टॉपिक्स है वो भी उसमें आइडेंटिफाई हो जाते हैं। साथ ही साथ उसका जो बेसिक नॉलेज है वो भी आपको मिलता है। MCQ सॉल्व करने की जो स्पीड है वो भी हमारी मैराथन हम जब देखते हैं तब हमारे जो MCQ सॉल्व करने की स्पीड होती है वो भी बढ़ती है। साथ ही साथ एग्ज़ाम पैटर्न अच्छे से समझ में आता है। एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं वो भी हमें मैराथन में बताया जाता है। साथ ही साथ जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी उसमें सॉल्व किए होते हैं। फिर हम उससे जो नोट्स बनाते हैं वो भी हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नोट्स बनती है। हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रहते हैं। साथ ही साथ हमारा जो रिवीजन है वो भी अच्छे से हो पाता है, ना कि हमें वो बोर होता है। तो रिवीजन बोरिंग नहीं लगता। न्यू ट्रिक जो कि शॉर्टकट उसमें बताया जा सकता है। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनकी शॉर्ट की उसमें बताई जाती है ताकि वो जो शॉर्ट की है वो हमें एग्ज़ाम तक याद रहनी चाहिए। अगर उस पर कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाए तो शॉर्ट की से हम एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ सेल्फ डिसिप्लिन कैसे रहे, हमारा जो सीटेट का प्रिपरेशन है उस पर हम कैसे फोकस करें, वो हमारा कंसंट्रेशन कैसे बढ़े, उसमें हम जो मैराथन है अगर हम कंटिन्यू देखेंगे तो हमारे ये सब जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो अच्छे से क्लियर होंगे। साथ ही साथ सिलेक्शन माइंडसेट डेवलपमेंट होगा जिससे कि आप आपका सीटेट प्रिपरेशन है वो अच्छे से कर पाएंगे। तो आज मैं कर रही थी साइंस मैराथन कंप्लीट। तो ये मेरा मैराथन लेक्चर है और इसमें मैं साथ ही साथ नोट्स बना रही थी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं यहाँ पर नोट्स बना रही हूँ और साथ ही साथ जो लेक्चर है वो भी मैं यहाँ पर अटेंड कर रही हूँ। अगर आप साइंस की अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो साइंस भी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। स्टूडेंट की एक कॉमन मिस्टेक होती है वो है डायरेक्ट MCQ स्टार्ट कर देना, लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि मैराथन का सही फ़ायदा तभी मिलता है जब पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और फिर MCQ सॉल्व करेंगे एग्ज़ाम में रिजल्ट भी बहुत अच्छे से आएगा। लेकिन अगर आप कहेंगे कि मैं डायरेक्ट MCQ सॉल्व कर लेता हूँ तो इससे आप एग्ज़ाम में स्कोर नहीं कर पाएंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी निकालेंगे तो सबसे पहले आपको उस टॉपिक के अकॉर्डिंग जितना भी नॉलेज है या फिर 50% तो भी नॉलेज आपको होना चाहिए, तभी आप उस टॉपिक को सॉल्व कर सकेंगे। आप डायरेक्टली कोई भी MCQ का आंसर नहीं निकाल सकते। अगर जो पेडोलॉजी है उसके बेस अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई कॉन्सेप्ट
बेस क्वेश्चन है तो आपको वो कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा, समझना होगा, तभी आप उस कॉन्सेप्ट के आंसर दे सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि हमें कंफ्यूजिंग लगते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आपको वो जो टॉपिक है वो भी एकदम ईजी लगने लगेगा और आपके जो कॉन्सेप्ट है वो भी अच्छे से क्लियर होंगे। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट या फिर कोई भी पेपर निकाल रहे हो, तो अगर आप डायरेक्टली एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हो तो आप जो भी एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो तो उस एमसीक्यू के अकॉर्डिंग थोड़ा सा भी नॉलेज, अगर आप 20% भी आप नॉलेज निकाल सकते हैं तो प्लीज़ निकालिए। और साथ ही साथ उसी क्वेश्चन पेपर पर जो आपने जेरोक्स निकाली है, जो कि एमसीक्यू आपने निकाले हैं, उस पर ही छोटी सी एक नोट्स बनाइए, ताकि आपको आप जब भी वो एमसीक्यू पढ़ेंगे तो उसके साथ आपको छोटी सी नोट्स भी उसके साथ रिवाइज करनी है, ताकि उसके अकॉर्डिंग अगर और भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आप समझ सकेंगे कि इस पर ही बेस्ट क्वेश्चन है और आप अच्छे से उसको जो आंसर है वो निकाल सकेंगे। तो पेडोलॉजी तो थोड़ी इजी होती है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी तो भी नॉलेज होनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं मैराथन लेक्चर जो अटेंड कर रही थी वो था साइंस का, और इसमें बहुत सारे PYQs भी सॉल्व किए हुए थे, टॉपिक वाइज यहाँ पर PYQs सॉल्व किए हुए थे। और साथ ही साथ टीचर यहाँ पर बता रही थी कि कौन कौन से टॉपिक एग्जाम के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है। तो ये मैराथन का 3 आवर का लेक्चर था, लेकिन आज सुबह मुझे टाइम कम होने के कारण मैंने यहाँ पर 1 ही घंटे का मैराथन अटेंड किया है, और उसके बाद मुझे कॉलेज में जाना था, तो उसके बाद मैंने कॉलेज जाकर एक पूरा मैराथन कंप्लीट कर लिया है। कुछ ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 आवर्स का ये मैराथन था। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने यहाँ पर नोट्स बनाई है, और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो भी मैं यहाँ पर हाईलाइट कर लेती हूँ। साथ ही साथ जो भी अलग अलग पेन्स का यूज़ मैं यहाँ पर कर लेती हूँ, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मुझे अच्छे से समझ में आए, और जो भी PYQs है वो भी मैंने एक जैसे पेन से ही यहाँ पर लिखे हैं, और साथ ही साथ उसका जो आंसर है वो मैंने यहाँ पर अलग पेन से लिखे हुए हैं। तो लगभग मैं यहाँ पर 1 घंटे से प्रिपरेशन कर रही थी। तो यहाँ पर जो मेरा मैराथन का 1 आवर का सेशन था वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका था, और मेरा जो आगे का प्रिपरेशन है मैं कॉलेज में जाके कर लूँगी। तो मैं आपके साथ ये नोट्स शेयर करूँगी कि किस तरीके से मैंने जो मेरा मैराथन का नोट्स है वो यहाँ पर निकाला हुआ है, और साथ ही साथ जितने भी PYQs मैंने इस मैराथन में कंप्लीट कर लिए हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी और बताऊँगी कि और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो आप सबको पता ही चला होगा कि अगर हम मैराथन सेशन देखेंगे तो इसमें कितने फ़ायदे हैं, हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होते हैं, साथ ही साथ उसमें जितने भी MCQ आते हैं वो भी हमारे क्लियर होते हैं। कॉन्सेप्ट के बाद अगर हम PYQ सॉल्व करेंगे तो हमारा जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो बहुत ही अच्छे से जाएगा, और साथ ही साथ हमारा जो प्रिपरेशन है वो भी बहुत अच्छे से होगा। अगर आप विदाउट कॉन्सेप्ट अगर MCQ सॉल्व कर रहे हो तो आपके जो MCQ है वो थोड़े रॉन्ग भी हो सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा भी अगर सीटेट का स्टडी करेंगे तो सीटेट एग्ज़ाम इतना भी हार्ड नहीं है कि आप वो क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे। तो अगर आप आज से भी सीटेट की प्रिपरेशन करेंगे तो हमारे पास लगभग 1 महीना है, 1 महीने में आप बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मेरा जो 1 घंटे का सेशन है वो कंप्लीट कर लिया था, और साथ ही साथ इसमें से मेरे जितने भी नोट्स बन चुके थे वो मैंने यहाँ पर अच्छे से नोट्स बनाए लिए थे, और साथ ही साथ जितने भी बाकी थे वो मैं अच्छे से कंप्लीट करके आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस सेशन में मैंने इतना 1 आवर में कंप्लीट कर लिया है, साथ ही साथ जितना अभी बाकी है वो मैं कॉलेज में जाकर कर लूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी मेरा जो मैराथन है वो कंप्लीट हो चुका था 1 घंटे में। मेरा जो जितना भी टॉपिक हो पाया था उतना मैंने यहाँ पर कर लिया है, और आगे का भी मैं कॉलेज में जाके कर लूँगी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप भी मेरे जैसे ही मैराथन लगाइए ताकि आपका जो स्टडी है वो भी अच्छे से होगा।